की बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं का, सभी के लिए जोरदार तालियां। और अभी बारात पर थोड़ा समय लगेगा, कथा को वहां तक पहुंचाना है जहां भगवान का ब्याह होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माँ भगवती पार्वती तप कर रही है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपहासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कई संवत्सर बीत गए, लेकिन मां भगवती पार्वती भगवान शिव की तपस्या में लगी हुई है, रात दिन तपस्या कर रही है। तपस्या में लगी हुई, कठिन तपस्या कर रही है। ओमा चरि सुंदर में गावा, सुनहो शंभु कर चरित सुहावा। कई साल जब बीत गए तो जिन भगवान से उस उमा ने वरदान मांगा था कि हे श्री हरि भगवान, मेरा ब्याह भगवान शिव से हो जाए, आप हमें ऐसा वरदान दो, तो उन भगवान को दया आ गई। वो नारायण भगवान पार्वती को तपस्या में देख करके भगवान शंकर के पास चले गए, वहां प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भक्ति की रेखा। प्रगटे राम कृतघ्न कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। शंकर जी के पास भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, आए आए प्रभु, स्वागत है आपका, किस लिए आए हैं? तो भगवान नारायण बोले बाबा, तुमसे कुछ वरदान लेने के लिए आया हूं। क्या वरदान है मुझसे? बोले, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह शैल जगी, यह मोहि मांगे हुदे। ए मेरे महादेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे आप एक ही वरदान दो कि आप पार्वती से ब्याह कर लो। महाराज, पार्वती आपका कठिन तपस्या कर रही हैं, आप उनसे विवाह करो, बस मेरी यही कामना है आपसे, बाद बाकी कोई कामना नहीं है। भगवान शंकर हंस पड़े और बोल पड़े, प्रभु ये आप क्या बात करते हो? मुझसे वरदान मांग रहे हो, वरदान मत मांगो, आदेश करो, क्योंकि आप तो मेरे भगवान हो और भगवान का जो है शिष्य के लिए आदेश होता है। 4 लोगों की बातें हमें बिना विचारे मान लेनी चाहिए, ऐसा भगवान शिव बोले। कौन कौन से होते हैं वो? माता पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात और प्रभु की बात, इन 4 लोगों की बातें हमें बिना विचार के मान लेनी चाहिए। कहते हैं ना, माता पिता गुरु देवता। संसार के प्रत्यक्ष भगवान है तो यही चारों हैं, इसलिए इन चारों की बातें बिना विचारे मान लेनी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? तो आगे लिखा है, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, ये जो भी कहेंगे चारों हमारे हित के लिए ही कहेंगे। ये चारों जो भी कहेंगे हमारी भलाई के लिए ही कहेंगे, इसलिए इन चारों की बातें बिना विचारे मान लेनी चाहिए। महादेव बोले, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
आपने मुझे आज्ञा दी है तो मैं ऐसे ही करूंगा। भगवान अंतर्धान हो गए। महादेव को लगा कि पार्वती से ब्याह करना है, ब्याह करने से पहले इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लायक है भी नहीं। देखो, भगवान जिसको अपनाते हैं ना, उसकी पहले ठोक बजा करके परीक्षा लेते हैं। जीवन में आपने सफल होना है मेरी माताओं, तो परीक्षा तो देनी पड़ती है, हर जगह देनी पड़ती है परीक्षा में खरा उतरा तो आगे बढ़ो, नहीं उतरा तो रगड़ते रहो। ऐसे महादेव भी अब पार्वती की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तुरंत सप्तऋषियों का स्मरण किया और उनसे कहा कि 7 ऋषियों तुम जाओ, और पार्वती मेरे लिए तप कर रही है, मुझे वर रूप में पाने के लिए तुम जाओ और उसकी परीक्षा लो। 7 ऋषि गए। जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहां पर प्रकट हो गई और कहने लगे कि देवी, यहां पर तुम क्या कर रही हो? माता ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, मैं महादेव शिव के लिए तपस्या कर रही हूं, उनको वर रूप में पाने के लिए। बोले किसने कहा? बोले नारद ने कहा। तो 7 ऋषि हंस पड़े। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखै हमई उड़ाना, मनुष्य प्राण सुनहि सिखावा, चाहत बार पड़ भीत उड़ावा। देवी, दुनिया में तुमने सुना होगा, यदि किसी का घर यदि बर्बाद करने वाला है तो वो है नारद। नारदन वकारी घर बांझ करी। हिरण्यकश्यप, उसका एक बेटा हुआ प्रहलाद। उस प्रहलाद को ऐसा सिखाया कि उसने अपना बाप ही मरवा दिया। ध्रुव, माता पिता ने उस ध्रुव को त्यागा, लेके नारद मिल गया उसको। ऐसा परिणाम हुआ कि माँ बाप को ध्रुव के लिए गति छोड़नी पड़ी। बताओ, चित्रकेतु के घर को नारद ने बर्बाद किया, और आज वो नारद तुम्हें भी सिखा रहा है। देखो कि महादेव मिल जाएंगे। नारद सिखा जे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तज भुवन भिखारी। नारद की बातों पर जो चलता है वो भिखारी हो जाता है। हे देवी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो तुम नारद के वचनों पर आए हैं। तुमने नारद की बातों को माना। क्यों? क्या कह दिया नारद ने? बोले नारद ने तुम्हारे लिए कहा कि तुम्हें महादेव वर रूप में मिलेगा, तो जाने कनो हो महादेव। इधर देखो, जैन तो अपना वर रूप में स्वीकार कर लगी, तो 12 मातों को जान देवी कि कानो हो, नहीं जानता। आप बताओ, निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर प्याली। निर्गुण, जैन तो तप क्या कर लगी, उसके अंदर एक भी गुण नहीं है। निर्लज्ज, शर्म लाज ते छोनी, कपड़ा हो पेड़ दुनी, घर ते हाथ छोनी, मर गड़ पर रंदू। निर्लज्ज है। कुबेश, बेस भी तो कुछ नहीं, गरों तय का गरों टंगाया, सिर में उसकी माला की जगह नरमुंडों की माला टंगाई, कपाली, कपाल जगह टंगाया होगा। ठीक समझो कि यमराज हम लोग यमराज, इसलिए ते यमराज क्या तो कहता अकुल अगे दिगंबर प्याली। ऐसे वर के लिए तू तप कर रही है, छोड़, उसको छोड़ दे। और तुझे यदि ब्याह करना है ना, तो हमने तेरे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढ रखा है। सप्तऋषि कह रहे, कौन? दूषण रहित सकल गुण राशि,
श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, दूषण रहित, जिसमें एक भी दुर्गुण नहीं है, सकल गुण राशि है, जिसके अंदर सारे गुण हैं, ऐसा एक भगवान कौन? श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। श्रीपति लक्ष्मी का पति, वैकुंठ धाम का वासी, वो भगवान नारायण, वो हमने तेरे लिए दूल्हा ढूंढ रखा है। का ये शिव जी के चक्कर में पड़ी, टैन छोड़ और देख भगवान विष्णु से ब्याह कर। मंगलों के भी मंगल हैं वो भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। जिस भगवान का सब कुछ मंगल है, हम उस मंगलमयी नारायण से आपका ब्याह करवाए। करोगी? पार्वती ने हाथ जोड़े और बोलना, क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? बोले महाराज, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम, जहि कर मनोरम जाय सन, तेहि ते सन का। बोले महाराज, आपने ठीक कहा है, महादेव अवगुण भवन। महादेव के ऊपर बहुत सारे अवगुण हैं और विष्णु सकल गुण धाम। भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम हैं, पर जहि कर मन रम जाय सन, जिसका मन जिसमें रम जाता है ना, तेहि तेहि सन का, उसका उसी से काम होता है। सीधी बात है कि जिसका मन जिसमें रम जाता है, उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है, तब चाहे वो कैसा भी हो, दूसरा रहित हो, भिखारी हो, कैसा भी हो, निर्धन हो, अगर प्रेम हो गया है तो उसी के साथ रहने में आनंद आता है। उसी प्रकार मेरा जो है महादेव से प्रेम हो रखा है, अब तो मैं महादेव से ही ब्याह करूंगा, भले ही विष्णु के दादा क्यों नहीं आ गया, मैंने करने वाली। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहो शंभु नत रहो कुमारी। जन्म कोटि, कोटि यानी करोड़ों, मैं करोड़ों जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर बंदो शंभु नत रहो कुमारी। मैं ब्याह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, अन्यथा मैं कभी ब्याह करने वाली नहीं हूं। जब ये शब्द माता पार्वती ने कहा, तो जो ऋषि अभी तक कह रहे थे कि हम तुम्हारा ब्याह नारायण से करवाते हैं, शिव जी को छोड़ो, शिव जी ऐसे ही है, नंगा रहता है, पुंगा रहता है, जो शिव जी की अभी तक निंदा कर रहे थे, वो सातों ऋषि उस मां भगवती पार्वती के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ने लगे। देखो बोलना, क्या बोले? तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सतगा। हाथ जोड़ करके चरणों में बोले, बोले माँ तुम माया भगवान शिव, हम समझ गए कि आप भगवान शिव की माया हैं, तुम दोनों सकल के जगत के माता पिता हैं। हमें तो भगवान शंकर ने ही तुम्हारे पास भेजा था और कहा था कि तुम पार्वती की परीक्षा लो कि वो मेरे लायक है भी कि नहीं। इसलिए हे माँ, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम परीक्षा में पास हो गई हो, तुम्हारी जय हो, जय। क्या होता है, आप दुनिया के किसी भी काम करने में जाते हैं, कुदरत तुम्हारी परीक्षा लेती है। कुदरत कहती है कि ये इसके लायक है कि नहीं, और जब तुम परीक्षा में पास हो जाते हो तो ये कुदरत तुम्हारी सहायता कर देती है, चल दिया। सीधी बात, दुनिया का तुमने कोई भी काम करना है,
लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, गलत कर रहा है, लेकिन तुमने पार्वती की तरह अड़े रहना है। बस लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग निंदा करे, कुछ भी करे, लेकिन अड़े रहना है। लेकिन जब तुम अपने काम पर अड़े रहते हो और जब अपने काम में पास हो जाते हो, तो जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, फिर वही लोग फिर तुम्हारी जय जयकार करते हैं कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे जैसा काम कोई कर नहीं सका, सीधी बात। इसलिए दुनिया का कोई भी काम करना, अड़े रहो उसमें, पार्वती माँ की तरह, जो होगा देखा जाए। आज ये परीक्षा में पास हो गई। महादेव के पास सप्त ऋषि बोल गए और उनसे कहा कि महादेव, पार्वती तुम्हारे लिए कठिन तपस्या कर रही है, आप उनसे ब्याह करो। हमने बहुत कोशिश कर दी, उसकी परीक्षा ली, बहुत कोशिश की उससे बढ़गराने की, पर वो कह रहे हैं कि मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ब्याह करूंगी तो महादेव से करूंगी। महादेव ने जब ये सुना तो वो महादेव उस पार्वती के प्रेम में दीवाना हो गया और सीधे ध्यान में चले गया। महादेव बोले शंकर भगवान की जय, ध्यान में चले गए। उसी समय क्या हुआ कि तारुक असुर भय देह काला, मुझे प्रताप बल तेज विशाला। एक तारका नाम का असुर समुद्र से पैदा हो गया। इसने ब्रह्मा की जाकर के कठिन तपस्या की। ब्रह्मा ने से वरदान मांगता है, ब्रह्मा जी मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा बहुत कठिन है, असंभव है, तुझे आज अजर और अमर बनाना। तब कहता है कि हे ब्रह्मा, यदि मैं अजर अमर ना बनूं तो मैं शिवजी के पुत्र के हाथों से मेरी मौत हो। ये जानता था कि शिवजी ब्याह नहीं करने वाला, क्योंकि शिवजी तो सती के प्रेम में दीवाना होता है, पागल की तरह घूमता है। अब ये किसी से ब्याह नहीं करेगा, इसलिए इसको पता था कि महादेव ब्याह नहीं करेंगे, इसलिए इसने ऐसा वरदान मांगा। अजर अमर सोई जीत न जाए, हारे सुर कर विविध लड़ाई। ब्रह्मा ने कहा ऐसा होगा, तो ये सीधे स्वर्ग में गया और देवताओं को पीटना शुरू कर दिया इसने। देवता लोग तड़पे, क्या करें, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि शिवजी का ब्याह कराओ और शिवजी का जब बेटा पैदा होगा तब इसका प्राणांत होगा। देवताओं ने कहा महादेव तू ध्यान में, उनके पास जाएंगे कैसे, वो तो कैलाश में ध्यान में बैठे हुए हैं। तो कामदेव को भेजा, बोलो जय श्री राम। कामदेव के लिए कहा कि कामदेव हम तू यदि बचना चाहता है, हम सब देवताओं को बचाना चाहते तो तू जा। कामदेव ने मना कर दिया, शिवजी की तपस्या में भंग डालूंगा तो शिवजी मुझे नष्ट कर देगा। इंद्र ने कहा मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, तो नहीं गया। उसको लगा इसके हाथों से क्या मरना, अगर मरना ही है तो महादेव के हाथों से मरूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तुरंत गया और महादेव ध्यान मग्न बैठे हुए थे। वहां पर इस कामदेव ने अपने बाण चलाने शुरू कर दिए। भये काम बस जोग तापस, पावन इनकी को कहीं। देखई चराचर नार्यमयी जे ब्रह्ममयी देवक देखत रहे। अबला बिलोक पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयी। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आई। कामदेव ने जैसे अपने बाण चलाए, स्तंभन जैसे ये बाण चलाए तो महाराज चारों तरफ खलबली मच गई। सारा जगत स्त्रीमयी दिखने लग गया, पुरुषों को और स्त्रियों को पुरुषमयी दिखने लग गया। नदियां समुद्र से मिलने के लिए दौड़ी, सारा संसार काममयी हो गया। ऋषि जन की तपस्या भंग हो गई। ये क्या हो रहा है सारे संसार में। महादेव को भी इस कामदेव ने बहुत परेशान किया। जब महादेव अपने ध्यान में थे, अंत की बार जब बहुत परेशान किया, तब उस महादेव की ये तीसरी आंखें, में कह रहा था इसमें आग है, महादेव की ये तीसरी आंख खुल गई और जैसी तीसरी आंख खुली तब शिव तीसर नयन उघारा। छिपवत काम भयो जय खारा।
हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। महादेव की तीसरी आंखें खुल गई और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव जैसे ही भस्म हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। सुर और असुर डरने लगे, महादेव की स्तुति गाने लगे। जोगी कंकट भयत पति गति सुनत रवि, मूर्छित भई रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विविध चोरी सन्मुख सही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अभिला निखिल बिलो की सही। सारे सुर और असुर चारण महादेव की स्तुति गाने लगे। काम की जो पत्नी थी रति, वो महादेव के चरणों में आई, महादेव माफ करो, तुमने मेरे पति को भस्म कर दिया। रोने लगी, बिलखने लगी। तो महादेव का एक नाम है आशुतोष। वो जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उसको जब रोते हुए देखा महादेव ने तो महादेव को दया आ गई, तो शांत हो गए महादेव। महादेव बोले, देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई मरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होय पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। महादेव बोले, हे देवी तो रोई ना, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो आने वाला अब जो युग होगा द्वापर युग, उसमें भगवान नारायण अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार लेंगे। उनकी जो पहली पत्नी होगी, उन्हीं पत्नी का जो पहला बेटा होगा वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, भगवान कृष्ण का जो पहला बेटा होगा वही तेरा पति होगा। वचन अन्यथा होई ना मेरा वचन झूठा नहीं होगा। जाओ, आश्वासन दिया। जैसे महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया और देवताओं ने देख लिया कि महादेव शांत हैं अभी, तो सारे देवता आए और देवता हाथ जोड़ करके बोल पड़े महादेव के लिए। क्या बोले? महादेव सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उठा, निज नयन देखा चाहिए नाथ तुम्हार बिहाव। सारे देवता एक स्वर में बोले, हे महादेव, हमारी मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है, हमारी इच्छा पूरी करोगे? महादेव बोले, क्या? बोले, निज नयन देखा चाहिए नाथ तुम्हारे बिहाव। हे नाथ, हमें तुम अकेले अकेले ठीक नहीं लगते, हम चाहते हैं कि तुम ब्याह करो और हम तुम्हारी बारात में नाचें, डांस करें, हमारी ये आंखें सुलभ हो जाए, ये आंखें आनंदित हो जाए, हम तुम्हारा ब्याह देखना चाहते हैं। महादेव को ध्यान आया कि मैं अपने भगवान से कह गया हूं देवताओं की मैं पार्वती से ब्याह करूंगा, और तुम भी यही बात कह रहे हो, शायद अब करना ही पड़ेगा ब्याह। तुरंत कह दिया कि ठीक है। तुरंत सप्तऋषि आए और हिमाचल जी के घर में गए कि अपनी बेटी को बुलाओ। तुरंत पार्वती जी को बुलाया गया। हिमाचल के घर में लग्न पत्रिका भिजवाई गई और शादी का ब्याह निकाला, दिन बार निकाल दिया कि इस दिन बारात अब आने वाली है। इधर देवताओं ने भी बारात की तैयारी कर दी, महादेव को दूल्हा बना दिया। समस्या एक घट गई कि जब तक बारात थे इधर तैयार हुए सब, तो जो दूल्हा तैन को तैयार नहीं कौन, अब दूल्हा को तैयार कौन करेगा? कल सुबह बारात है महादेव की। जैसी सुबह हुई तो क्या दिखाई दिया कि सारे देवता तैयार हो रखे हैं बारात में जाने के लिए, पर जिस महादेव का ब्याह हो रहा है वो तैयार नहीं करे। अब महादेव को तैयार कौन करेगा? तो महादेव के जो गण थे, ये बलि तौन बलि, महादेव आप चिंता मत करो, हम तुम्हें तैयार करेंगे। ठीक है भैया, करो। तो महादेव के गण ही महादेव को तैयार करने लगे। महाराज शिवई संबोगन करहि सिदारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। सबई संबोगन करहि सिदारा, शिव जी के गण ही शिव जी का श्रृंगार करने लगे, शिव जी को सजाने लगे। देखो, दूल्हा एक ही दिन सजता है, भाई लोग एक ही दिन सजते हैं,
जिस दिन उनका ब्याह होता है, माताएं तो वैसे सजती रहती है, और फिर भी ना हो तो साल भर में तो उनको सजना ही है ना। और भाई लोग एक ही दिन सजता है जब उसका ब्याह होता है, इसलिए उसकी जो सजने की प्रसिद्धि है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी गाई गई है। वरहा पीरम नटवर वपु, नटवर वपु, भगवान कृष्ण कैसे सजे हुए रहते हैं, बोले नटवर वपु, जिसे नट सजा रहता है, और वर यानी दूल्हा, जैसा दूल्हा सजा हुआ रहता है, ऐसे महादेव को दूल्हा बनाने लगे सारे शिव जी के गण। एक ने कहा भाई एक काम करो, जो दूल्हा बनता है ना, दूल्हा, उसके सिर पर मोर का मुकुट लगाते हैं लोग, मुकुट लगाते हैं उसके सिर पर। पुराना जमाना में जय को बनते थे सिर पर मुकुट लानता है, अब तो मुकुट है नहीं, अब तो वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सेहरा। अब तो लोग सेहरा लगाते, पहले जमाने मुकुट लानते हैं जय को। तो गणों ने कहा कि प्रभु जो दूल्हा बनता है वो मुकुट पहनता है। बोले हम यहाँ से मुकुट कहाँ से लाए भाई? बोले ये जो भोले बाबा के लंबे लंबे बाल है ना, इन्हें जटाओं का ही मुकुट बना दो, गंठ दो इनको और मुकुट का काम करेगा। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले भोलेनाथ हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर लोग मोर का पंख रखते हैं ताकि चमकता रहे मुकुट। अब मोर का पंख यहाँ कहां से लाए भैया? एक ने कहा चिंता क्यों करता है, एक सर्प पड़ा है हमारे पास जो मोर की तरह चमक रहा है, मणिधर सर्प होते हैं ना जो, और मोर की तरह चमकते रहते हैं, ऐसी ही बोले उसी को लगाते हैं शिव जी की जटाओं पर। तो अहि मोर सवारा, अहि यानी सर्प, और सर्प का ही मोर बना दिया, मोर के मुकुट की तरह उसने काम कर दिया। और बताओ, बोले भोलेनाथ जो दूल्हा बनता है उसके हाथों पे कंगन पहनाया जाता है, तो कुंडल कंगन पैर ही ब्याला, भोले बाबा को सुंदर कुंडल पहना दिए, काय के, बिच्छू के, दो बिच्छू निकाले और भोले बाबा के कान में लगा दिए, पैर ही ब्याला कंगन। भोले बाबा के हाथों पे कंगन की जगह दो दो सर्प, छोटे छोटे सर्प डाल दिए महाराज। और बताओ, बोले महाराज जो दूल्हा बनता है वो कोट पैंट पहनता है, तो कोट पैंट कहां से लाए भैया? बोले ये तो पड़ा है भोले बाबा की मृगछाला, पहनाओ। वो मृगछाला पहना दी, कोट का काम करेगा। और बताओ, बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है ना उसको क्रीम पाउडर लगाया जाता है, तो यहाँ क्रीम पाउडर कहां से लाए भैया? एक ने कहा क्यों चिंता करते हो, एक ने अभी अभी मुर्दा फूका है, और क्या मुर्दे की राख है वहां पर पाउडर जैसा, लाओ। तो मुर्दे की राख लाए और भोले बाबा के मुख में घुस दी पाउडर की जगह। तो तन विभूति पटके हरी छाला, पहले छाला पहनाई, उसके बाद पाउडर की जगह और घुसिल। अच्छा, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपजीत भुजंगा। जटाओं में गंगा है, नैन तीन उपजीत भुजंगा। अब क्या चाहिए भैया? बोले हमने सुना है, बारात को भी ले आओ धीरे धीरे। बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना उसके गले में लोग माला डालते हैं, नोटों की माला। तो नोटों की माला कहां से लाए? बोले ये तो पड़ी है भोले बाबा की एक माला, तो गरल कंठ उर नर सिर माला, निर्मल मुंडों की माला पड़ी थी, वही लाई और भोले बाबा के गले में डाल दी। अवश्य वेश शिव धाम कृपाला।